दुकान बिल्कुल नहीं चलती, क्या करूं? परेशान रहते हैं कुछ दुकानदार ये सोचकर कि अब हम क्या करें, दुकान एकदम बिल्कुल ना के बराबर चलती है। तो क्या कारण होते हैं ऐसा होने के? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, यही टॉपिक होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या कारण होता है आखिर कि दुकान नहीं चलती? ऐसे 3 कारण हैं जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है अपने विवेक से कि ये कारण होने से दुकान की बिक्री डाउन होने लगती है, कम होने लगती है। तो इन तीनों कारणों को जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी जो है सोच बदल जाएगी इस बारे में कि दुकान क्यों नहीं चलती। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। और सबसे पहला कारण है, क्या आपके व्यवहार में कोई कमी तो नहीं है? दोस्तों, एक किराना दुकानदार या कोई भी व्यवसायी, उसके व्यवहार पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके वहाँ से महंगा सामान खरीद लेंगे, लेकिन आपकी बातों की वजह से आपके वहाँ माल लेने नहीं आएंगे। तो क्या आपके व्यवहार में तो कहीं कमी नहीं है? आप अपने अंदर देख के बताएं कि क्या हम ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखते हैं? सबसे पहला कारण यही होता है कि ग्राहक कहते हैं कि आपका व्यवहार सही नहीं है। मतलब आपके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई पूछता है कि उनके यहाँ से माल क्यों नहीं लेते, तो जवाब यही होता है कि उनका व्यवहार, बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है, अच्छा नहीं है। और दूसरा कारण होता है, क्या आपके रेट में तो कहीं कमी नहीं है? दोस्तों, रेट का बड़ी महत्व है किसी भी व्यवसाय में। लोग एक एक रुपए के लिए इधर उधर हो जाते हैं। आप व्यवसायी हैं, आप खुद इस बात को जानते होंगे। तो जरा ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए रेट बताया कीजिए, ताकि ग्राहकों को लगे कि हाँ, ये बंदा या वाजिब रेट दे रहा है या सस्ता दे रहा है। दो ही चीज़ से मतलब होती है ग्राहकों को, आपकी बोली और आपका रेट। आपको यदि आपके वहाँ आना है ग्राहकों को, तो ये सबसे अच्छी जो है कि तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि किस तरह से हम किसी भी ग्राहक को अपने तरफ ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मेरा दूसरा कारण है कि क्या आपके रेट में तो कहीं कमी नहीं है। और तीसरा और सबसे जो है कि बड़ा कारण है कि आपकी दुकान लो होने का। तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो ये कारण आखिर क्या है? क्या आपके बगल में आपसे अच्छी कोई दुकान तो नहीं? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप किसी बड़े दुकान के बगल में एक अपनी मीडियम साइज या छोटी साइज दुकान खोले हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको 100% आने वाली है कि आपको आपकी बिक्री डाउन होने लगेगी। क्योंकि वो आपसे अगर अच्छी दुकान है, अच्छा परफॉर्म दे रहा है, अच्छा माल रख रहा है, और आपके वहाँ थोड़ा डार्क माल मिलता है, कहने का मतलब ये है कि वो आपसे अच्छी दुकान को सजाता है। सजाने का भी बहुत बड़ा कारण है। जो दुकान अच्छी दिखती है, आप खुद सोचिए कि आप भी वहीं जाना चाहते हैं। तो क्या एक दुकानदार, जब आप अच्छी दुकान देखकर जाना चाहते हैं, तो आपके ग्राहक क्यों नहीं ऐसा सोचेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपके आजू बाजू कोई अच्छी दुकान हो, आपसे अच्छी दिखती हो, आपसे अच्छा रेंज रखता हो, आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल रखता हो, तो भी आपके जो है कि सेल पे अंतर पड़ने लगेगा। तो आपको इसे मैनेज कैसे करना है? आपकी दुकान को ग्रो करने में सहायता क्या मिलने वाली है? सबसे पहली बात, आप अपनी बात करने के तरीके को, थोड़ा नज़रिए को बदलिए, थोड़ा अच्छे से ग्राहकों से पेश आए, पहली बात। दूसरी बात कि आपका रेट मिनिमम फायदे का होना चाहिए। दोस्तों, मिनिमम फायदे में क्या नुकसान है? यदि आपकी बिक्री 5,000 हो रही है 10% के हिसाब से, तो आप उसको 20,000 कर लीजिए 7% या 8% के हिसाब से, तब भी आप उससे ज़्यादा कमाएंगे। केवल सोच बदलिए, आपको फायदा डबल ही होगा।
तो दूसरी बात ये हो गई कि आप अपने रेट पे विशेष ध्यान दीजिए। और तीसरी जो बात है कि आपके आजू बाजू कोई अच्छी दुकान है, तो अच्छी दुकान है तो आप अच्छी तुरंत तो कर नहीं सकते, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास कितनी पूंजी है, कितनी व्यवस्था है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको नई दुकान खोलनी है तो उससे कुछ हटके खोलें, या फिर उसके अगर आपके बाजू में आपसे बड़ी दुकान है तो उससे कंपटीशन करने के लिए आपको रेंज बढ़ाने होंगे। जैसे कि वो जो रेंज नहीं रखता है उस रेंज को आप रखिए, ऑटोमेटिक ग्राहक बढ़ जाएंगे। यदि आपके पास रेंज ज़्यादा होगा तो ग्राहक ज़्यादा होंगे, एक ही ग्राहक 2-3 बार आएगा आपके वहाँ सामान लेने, क्योंकि उसको ज़रूरत तो सारी चीज़ों की होती है। तो इस पर विशेष ध्यान दे करके इन बातों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने बिजनेस में ग्रो करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।